फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनक अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जनक जब अच्छी तरह ठीक हो जाती है तो पुतुल उसे कुछ पैसे देती है, लेकिन जनक लेने से मना कर देती है। वही मुखिया जी समझाते हैं, प्लीज तुम ले लो, इसे थोड़े पैसे हैं, परीक्षा ऐसा भरेंगे ना तो काम देंगे। लेकिन वह जो है आखिर नहीं लेती है। तभी इन लोग जो पराशर है ना कहते हैं कि क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसे वो प्यार से दे रहे थे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जनक कहती है कि नहीं मुखिया जी हम ठीक हैं, और ऐसा भी नहीं है, हम पढ़ाई करेंगे और कॉपी किताब के लिए हो जाएंगे। लेकिन वो दुखी होकर वहां से निकल जाते हैं। तभी पीछे से जनक आ जाती है और अफसर बोलते हुए कि मैं मर जाऊंगी ना तब आप लोग जो है आना, ऐसा वैसा बोल देती है। तभी मुखिया जी काफी चिल्ला देते हैं, कुछ ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए था। और इधर जो है ना उसके परिवार वाले यानी कि प्राशन और नूतन ये काफी देखकर हंस रहे होते हैं कि दोनों के बीच अजब ही प्यार है। ऐसे में इन लोग को लगता है कि ऐसा प्यार हमने कभी नहीं देखा था। भला ही दामाद जी नहीं आए तो क्या हुआ, उनके बहन और पिताजी आकर ना इतना सारा प्यार दिए, इससे ज्यादा और क्या हमें मिल सकता है। वहीं पर नूतन को लगता है कि शायद अब हमारी बेटी के घर भी संवर जाएगा। इधर जनक किसी तरह से मुखिया जी को मनाती है और मुखिया जी भी जो है उस चीज को और चार चांद लगाते हैं। जब ये कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा ना तब तुम आना मेरे घर में। ये सुनने के बाद पुतुल को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन जनक जो है वहां पर मैटर को संभाल लेती है और कहती है कि आप मुखिया जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा बोलिएगा ना तो फिर वह भी कुछ बोलने से लगती है। लेकिन मुखिया जी अपने बात पर डिग रहते हैं और कहते हैं कि तुम जो है ना ऐसे मेरे साथ करोगे ना तो हम लोग का जो है खत्म हो जाएगा रिश्ता माँ बेटे वाला। लेकिन जनक है आखिरकार किसी बात को भी बहला देती है फुसलाकर और किसी तरह से मना लेती है। और ऐसा प्यार देखने के लिए मिलता है जहां पुतुल भी खुश है। चलो दोनों फिर से खुशी हो गए और फिर वो उसे कलेश लगा देते हैं। कहते हैं कि मैं ना एक दिन तुम्हें जो हूँ बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा और फिर सब लोग तुमसे मिलने आएंगे, देखना जाना कि दिन ऐसा आएगा। और इन लोगों की बातों को सुनकर ना पुतुल के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जहां पर एक दूसरे से इन लोग अच्छी खासी बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन जनक को कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि मैं पिताजी अगर वहां पर आते भी हूं तो आप हमको कहाँ रखेंगे, जान ही रहे हैं कि घर में कैसा क्या है। फिर वो कहते हैं ठीक है तुमको जैसा करना है करो, बट तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करना। लेकिन जनक जैसे ही पुतुल से कुछ जो पैसे दे रही थी ना मांगती है तो वह हंसने लग जाती है और कहते हैं बस अपना केयर करना और हमें फोन जरूर करना। पुतुल कहते ठीक है मैं पहुंचते ही ना फोन करूंगी। और मुखिया जी उसे अच्छी तरह समझा देते हैं कि किसी तरह कोई दिक्कत या टेंशन नहीं लेना है, हम तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ ठीक होगा। ऐसे बस तुम्हें सिर्फ मन लगाए पढ़ाई करना है ताकि हम तुमको खुशी खुशी बड़े कॉलेज में कहीं दाखिला करा सकें। जनक कहते ठीक है। अब इन लोग को निकलने की बारी आ जाती है तो पुतुल भी उसे प्यार करती है और बस एक दूसरे के बीच के जो रिश्ते हैं वह सबके सामने उजागर हो जाती है। वहीं जो है वो लोग चले जाते हैं। फिर जनक मायूस हो जाती है और बस खड़े होकर सोच रही होती है। फिर वो गांव पे आ जाती है। सब लोग मिलने के बाद ना गले लगाने लगते हैं। वहीं पर ये देखने के लिए थोड़ा सा अलग मोमेंट बन जाता है कि जब एक लड़का बोल देता है कि क्या इसका दामाद नहीं आया, पति नहीं आया, तभी वहां पर जो है ना उसके पिताजी बोलते हैं कि अरे वो तुम्हारे गांव के जीजा जी हैं, तुम ऐसे बोलोगे। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि इन लोगों के बीच में जो है आने वाली है कुछ अलग ही तूफान। जब सब लोग ये सवाल करते हैं कि दामाद बाबू आखिर क्यों नहीं आए, हर एक मुंह के जवान पर यही होता है आदमी के। तभी नूतन समझाती है, इसने पहले ही बोला था ना काम में बिजी रहते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, कैसे आएंगे, छुट्टी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ में जो है मुखिया जी घर पे आ जाते हैं। इनके आने से सभी लोग बैठे जो रहते हैं उठकर खड़े हो जाते हैं और सब लोग सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं कि आप पूरे 3 दिन के बाद आए हैं। ऐसे में जब वहां पर ऋषि आता है तो उसका मोमेंट देखने के लायक रहता है
कहता है कि आप जो है हमारे जो पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं और आप ऐसा कर दिए हैं जो हम कैसे क्या बोलें। लेकिन पुतुल कहते कि आपने बस आते ही शुरू हो गए, ये नहीं पूछा कि कैसे रहे क्या किए, कभी फोन भी नहीं किया आप लोगों ने। तो वहां पर बात ये आती है कि मुखिया जी को बोला जाता है कि मुखिया जी आपने फोन क्यों नहीं किया। तो बोलते हैं कि जो फोन किया मैंने उससे बात किया, जो लोग नहीं किया हम लोग नहीं किए, क्योंकि हम तो खुशी से खुशी गए नहीं थे और आप लोग तो कभी इस चीज के लिए विदा किए। मैं तो जाने देता ना तो मैं खुशी से फोन करके पूछता, लेकिन ऋषि यहाँ पर ये बोल देता है कि आप जो गए ना हमारा पूरा जिंदगी ही बर्बाद कर दिया। आपने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा और उस लड़की के बारे में आप चल गए जो कि हमें जबरदस्ती शादी कराई गई थी वहां पर। लेकिन मुखिया जी बोलते तुम जैसा सोचते हो ऋषि वैसा बिल्कुल नहीं है, वो लड़की काफी सीधी सादी है, उसकी कोई गलती नहीं है और गांव वालों ने जो किया उसका जुर्माना तुम उसको क्यों देना चाहते हो। लेकिन उनकी बेटी ही जो है एक से बढ़कर एक सवाल करती है, उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है, बट बेटा और भी ज्यादा 4 गुना सवाल करता है। बोलता है कि जो आप जो है हमारे बीच इतनी बड़ी दूरियां कर दिया है कि आप शायद मेरी दीक्षा कभी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर मुखिया जी बोलते हैं कि तुम जो सोचते आए ऋषि ना, मैं तुमको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, तुम इतना बड़ा हो कि मुझसे जवान लड़ा सको। लेकिन ऋषि जो है कहता है सिर्फ और अदिति के बारे में सोचता है, बाकी उसको किसी को फिक्र नहीं है। यहाँ पर मुखिया जी कहते हैं कि तुम जानना चाहो तब ना। अरे वहां पर एक से बढ़कर एक सवाल किए जा रहे हैं, आखिर दामाद बाबू क्यों नहीं आए, मैं क्या सवाल का जवाब देता। लेकिन वो लड़की इतनी अच्छी है, तुम्हारे बारे में कहीं बुराई नहीं की और सिर्फ तुम्हारे बारे में अच्छाइयां बताती गई और किसी न किसी बात को बोलकर ना टालती गई। तुम कभी जानो ना पूछो तब तो जानो, लेकिन तुम्हें तो बस उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन ये कहता मुझे फिक्र क्यों होगा पिताजी, वो आखिर क्या लगती मेरी। तो यहाँ पर मुखिया जी को ना एक सवाल पे बहुत बुरा लग जाता है और वो सदमे में आने लगते हैं। दूसरे तरफ में जहाँ पर कनक आ जाती है और कनक ऐसी वैसी सवाल जवाब करती है जिसे सुनकर पूरा गांव वाले सहम हो जाते हैं। कहते हैं कि अरे उसको पूछता ही नहीं होगा, जबरदस्ती की जो शादी हुई थी, ये थरी गांव वाला और शहरी वाला दोनों का कहाँ से तालमेल खिलेगा। लेकिन पराशर उसका मुंह चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन कनक चुप कहाँ रही, क्योंकि वह तो बेटी करना चाहती है। नूतन के बारे में कह देती कि कहीं से मुंह मार के आई होगी, उसको पता नहीं आता पता का कौन सा बाप है कौन क्या है, आखिर कैसे उसको अपनाएगा ये। लेकिन इतनी गंदी गंदी ये बात बोल जाती है जिसे सुनकर नूतन के मुंह जो है सर आम से झुक जाते हैं। लेकिन क्या करें, सुनना तो पड़ेगा। झलक बेचारी बस सुनते रहती है, गुस्से में आ जाती, मारने के लिए रूता उसे पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर उसके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कनक बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बहुत उल्टी सीधी बातें बोल जाती है। ऐसे में दोनों का बीच मूवमेंट अच्छा नहीं होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।